हेलो फ्रेंड्स, हम अपने चैनल में आने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे पाइप कलवर्ट के बारे में कि पाइप कलवर्ट की एग्जीक्यूशन किस तरह ऑन साइट करवाई जाती है, पाइप कलवर्ट क्यों ज़रूरी है और पाइप कलवर्ट की ड्राइंग को किस तरह से पढ़ा जाता है। तो चलें शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर मशीनरी और इक्विपमेंट जिसकी ज़रूरत होती है वो देखेंगे, मैन पावर, मटेरियल देखेंगे, फिर प्रोसीजर और उसके बाद लास्ट में सेफ्टी। तो पाइप कलवर्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो किसी भी रोड के नीचे या रेल रोड के नीचे बनाया जाता है, जिसका मकसद पानी को एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो करवाना होता है और ये सॉइल के अंदर एम्बेडेड होता है। ये पाइप्स इसके स्टील के भी हो सकते हैं, रीइंफोर्स कंक्रीट के भी हो सकते हैं, इसके अलावा किसी और मटेरियल के भी हो सकते हैं। तो इसके लिए जो हमें मशीनरी और इक्विपमेंट की ज़रूरत है वो है एक्सीवेटर, डंपर, ग्रेडर, रोलर, एफटीटी ऑपरेटर्स, क्रेन है, वेल्डिंग प्लांट है। इसी तरह ये सारी जो लिस्ट बनी हुई है ये ऑपरेटर्स हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं, ऑपरेटर्स हैं और मशीनरी है जो कि ऑन साइट हमारे पास होना लाजमी है। और ये है हमारी मैन पावर, जिसमें हमारे साइट इंजीनियर, फोरमैन, सुपरवाइज़र, सर्वेयर्स, हाई स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, हेल्पर्स और वेल्डर्स और लैब टेक्नीशियंस आते हैं। ये मटेरियल जो हमें पाइप कलवर्ट के लिए ज़रूरत है, रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ की कंक्रीट जो कि ड्राइंग में लिखी हो वो ज़रूरत है। उसके बाद स्टील बार्स जो कि आपकी अप्रूव्ड हैं अकॉर्डिंग टू ड्राइंग, बेंडिंग वायर स्टील बार्स को बांधने के लिए। इसके अलावा प्रीकास्ट कंक्रीट पाइप्स और वो भी जो अप्रूव्ड हुए हैं, इसके बारे में आगे जाके बात करते हैं। इसके बाद आपको एडमिक्सचर चाहिए, बिचुमन कोटिंग के लिए आपको बिचुमन चाहिए होगी। उसके बाद हम प्रोसीजर पे आते हैं। सबसे पहले हम लेआउट और एक्सीवेशन करते हैं, फिर उसके बाद हम बॉटम की जो इनकेसमेंट होती है वो करते हैं, फिर पाइप लेइंग करते हैं और उनको फिक्स करते हैं। उसके बाद जो टॉप की इनकेसमेंट होती है वो करते हैं और उसके बाद हम करते हैं उसके हेड वाल्स, विंग वाल्स और एप्रन स्लैब। तो अभी हम चलते हैं ड्राइंग पे। ड्राइंग से हम देखते हैं कि हमें लेआउट और एक्सीवेशन किस तरह करनी है और कंक्रीट की थिकनेस की वगैरह, विड्थ वगैरह सब के बारे में हम ड्राइंग से अभी देखते हैं। तो ये अभी हमारे पास एक ड्राइंग है। आप तमाम को एक मेरी तरफ से सजेशन है कि जब भी आप कोई भी ड्राइंग देखें तो उसके जर्नल नोट्स को आप लाजमी पढ़ें, क्योंकि जर्नल नोट्स में हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है, जैसे कि आपको कंक्रीट कौन सी क्लास की रिक्वायर है किस किस चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल अगर जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ बैरियर अप्रोच स्लैब के लिए है, डायाफ्रेम, पियर्स के लिए, पाइल्स के लिए, तमाम की स्ट्रेंथ लिखी हुई है। इसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं कि जब आपने कवर देना होता है कंक्रीट का, वो भी सब कुछ इसी में लिखा होता है। ये हमारे पास पाइप कलवर्ट का एक क्रॉस सेक्शन बना हुआ है, ये उसका प्लान व्यू है। ठीक है, इस प्लान व्यू में आप देख सकते हैं कि सबसे जो सेंटर लिखा हुआ, ये सेंटर का जो हमारा रोड का सेंटर है। उसके बाद ये एनजेबी को शो कर रहा है कि 600 mm का हमारा एनजेबी है। फिर उसके बाद ये इनर शोल्डर को शो कर रहा है। उसके बाद ये हमारे पास लेंस को शो कर रहा है कि 300 की लेंस है हमारे पास। फिर उसके बाद ये आउटर शोल्डर को शो करता है, इसी तरह ये राउंडिंग को शो करता है और यहाँ पे हमारी स्लोप आ जाती है। तो जो हमारी पाइप कलवर्ट है ये आप देख सकते हैं कि सेंटर में शो किया हुआ है। इसकी जो विंग वॉल्स हैं वो हमारी टो तक जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पाइप का डाया दिया हुआ है कि हमारे पास 1220 mm के इनर डाया होगा पाइप का, उसका क्राउन 144 mm का होगा। और इसके अलावा इसका अगर देखे जाए क्रॉस सेक्शन काटते हैं, यहाँ पे जो ए क्रॉस सेक्शन काटा है तो वो क्रॉस सेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, क्रॉस सेक्शन आ गया। ये देखिए जी, इस क्रॉस सेक्शन में हम ज़्यादा तफसील से देख सकते हैं। अब ये यहाँ पे हमारी जो एम्बैंकमेंट की स्लोप है वो नज़र आ रही है आपको। इसी तरह ये जो ऊपर आउटर शोल्डर है, लेन है, वो सब कुछ नज़र आ रहा है और यहाँ पे हमारी पाइप कलवर्ट्स नज़र आ रही है। पाइप कलवर्ट की सबसे पहले कंक्रीट बेडिंग करेंगे,
और वो कितनी करनी है 300 mm। ये देखिए आप 300 mm वो करनी है, उसके ऊपर पाइप प्लेस करने हैं और उसके ऊपर टॉप पे इनकेसमेंट 300 mm की इनकेसमेंट करनी है। ठीक है, ये होने के बाद आपको इसका एक और मैं आपको सेक्शन दिखाता हूँ। ये अगर स्क्यू है, आपकी कलवर्ट स्क्यू में है, तो उसके एंगल बताए हुए हैं कि किस तरह से आप ऑन साइट पे इसकी एग्जीक्यूशन करेंगे, किस तरह आप इसकी शॉप ड्राइंग बनाएंगे। मैं आपको एंगल दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि अगर 0 डिग्री है तो आप एंगल 60 डिग्री का रखेंगे, ए डी और बी सी का। इधर ए डी और ए बी, ये ए बी है आपका और दूसरी तरफ ए डी है। ठीक है, ए बी आपका ये देखें, ये क्रॉस सेक्शन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब ये देखें, अगर आपके पास कंक्रीट इनकेसमेंट वाली है पाइप कलवर्ट तो आप इसको फॉलो करेंगे, अगर आपके पास इनकेसमेंट वाली नहीं है तो आप इसको फॉलो करेंगे। नेगेटिव प्रोजेक्शन, स्ट्रेंथ डिटेल्स, सिंगल पाइप कलवर्ट, नेगेटिव प्रोजेक्शन। नेगेटिव और पॉजिटिव प्रोजेक्शन के बारे में मैं लास्ट में जाके आपको बताता हूँ कि ये क्या होते हैं। तो अभी जैसे कि हमने ऊपर प्लान में देखा कि हमारे पास कंक्रीट इनकेसमेंट शो किया हुआ है, तो इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे, हम इस वाले को देखेंगे, कंक्रीट इनकेसमेंट वाले को। तो ये देख सकते हैं कि विड्थ उसने शो की हुई है 2108 mm। ये हमारी विड्थ है जितनी हम एक्सीवेशन करेंगे, लेकिन एक्सीवेशन हमेशा ऑन साइट ज़्यादा करें ताकि जब बाद में आप स्कैप फोल्डिंग वगैरह शटरिंग वगैरह लगाते हैं तो उसके लिए लेबर को वर्किंग स्पेस मिल सके। ये देखिए, उसके बाद कंक्रीट बेडिंग करेंगे, वही जो ऊपर प्लान में दिखाया हुआ था कि 300 mm की, उसके ऊपर आपका पाइप आ जाएगा। पाइप की साइडों पे जो कंक्रीट है वो भी ये देख सकते हैं कि 300 mm एक तरफ है, 300 mm दूसरी तरफ है, और टॉप पे भी ऊपर आपने प्लान पे देखा था, जो सेक्शन हमने काटा था उसमें नज़र आ रही थी कि वो भी 300 mm है। ठीक है, ये आपका NSL नेचुरल सरफेस लेवल वो शो कर रहा है। इसके बाद ये आपके इन्वर्ट लेवल को शो कर रहा है। इन्वर्ट लेवल आपका क्या है, देखिए, लेवल ऑफ द बॉटम ऑफ द इनसाइड ऑफ अ ड्रेनेज पाइप इज कॉल्ड इन्वर्ट लेवल। ठीक है, आपका यानी कि जो बॉटम है किसी भी ड्रेनेज पाइप का वो आपका इन्वर्ट लेवल होता है। तो उसके बाद हम इसकी हेड वाल की तरफ चलते हैं। जब आप सारी इनकेसमेंट कर लेते हैं उसके बाद आप इसकी हेड वाल और विंग वाल्स बनाते हैं। ये देख सकते हैं कि ये सारा उसकी डिटेल शो की हुई है। यहाँ पे ये हमने बना दी है ये कलवर्ट, और इसमें ये 2 वाल्स शो की हुई हैं। ठीक है, ये इसका 200 mm थिकनेस है। यहाँ पे ये एप्रन स्लैब को शो कर रहा है। इसका उसने क्रॉस सेक्शन काट दिया है, क्रॉस सेक्शन सी और बी। हम क्रॉस सेक्शन पे जाते हैं। ये देखिए, मोर डिटेल के लिए अभी क्रॉस सेक्शन में गए। क्रॉस सेक्शन में ये होता है कि जब हमने ऑन साइड पे इसकी एक्सीवेशन करनी है विंग वालों के लिए, तो उसकी डिटेल यहाँ से देखते हैं। ये देखिए, कंक्रीट बेडिंग के नीचे 200 mm हम नीचे जाएंगे, उसके बाद 500 उसकी वो जो विड्थ में जाएंगे, और इस तरह स्लोप में हम उसकी एक्सीवेशन करेंगे। यहाँ पे टो वाल की एक्सीवेशन करेंगे। ये जो शो कर रहा है कि हमारा इन्वर्ट लेवल से 819 mm है, और इस तरह ये हमारी हेड वाल की भी थिकनेस शो कर रहा है कि 300 mm है। इसी तरह ये हाइट हमारे इन्वर्ट लेवल से टॉप से वो भी दिखा रहा है। इसी तरह ये इसका सेक्शन सी आ गया कि सेक्शन सी में हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी। ये आप देख सकते हैं कि हर चीज़ हमें वो नज़र आ रही है जो हम पहले भी देख चुके हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं इसके स्टील पे। तो स्टील पे बात करने से पहले ये देखें, यहाँ पे पाइप का स्टील दिया हुआ है कि जो पाइप के अंदर प्रीकास्ट पाइप के अंदर स्टील है। जब भी आपने पाइप कलवर्ट स्टार्ट करनी होगी उसके लिए आपको पहले प्रीकास्ट पाइप मंगवाने होंगे। आप फैक्ट्री को ये स्टील की अपनी ड्राइंग प्रोवाइड करेंगे और को बताएंगे कि हमें ये स्टील आप दें उसमें पाइप्स में, और इस क्लास के क्लास 1 2 3 4 5 ये 5 क्लास हैं, इनमें से कौन सी क्लास के आपको चाहिए वो डिज़ाइनर ने बताया होता है कि आपने कौन सी क्लास इस्तेमाल करनी है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम चले जाते हैं, ये देखें, अगर 0.6 मीटर से 2.5 मीटर है तो क्लास 2, 2.5 से 3.5 है तो क्लास 3, 3.5 से 5 है तो आप क्लास 4 इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए आप फैक्ट्री वाले को बताएंगे कि हमें फॉर एग्जांपल अगर आपकी हाइट फील्ड कम है तो मुझे क्लास 2 चाहिए, तो क्लास 2 पाइप वो बनाएगा
पाइप बनने के बाद वहाँ पे आपके जो मटेरियल इंजीनियर हैं विद कंसल्टेंसी जो भी आपकी है उनके लोगों के साथ, उनकी आरी के साथ जाएंगे और इस पाइप को टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये देखें 3H बेरिंग अपरेटस है। इस तरह ये आपके पाइप दरमियान में रख के इसके ऊपर लोड अप्लाइड करते हैं ताकि देख सकें कि आपकी जो क्लास है और जो आपको स्ट्रेंथ चाहिए वो मिल रही है या नहीं। इस तरह ये देखिए पाउंड्स पर लीनियर फुट में इसकी ये लेते हैं हम, और ये अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन ASTM के मुताबिक है। अब देखिए यहाँ पे अगर डेड लोड आप आ रहा है 800 तक तो आपकी क्लास 1 है, 1000 तक क्लास 2 है। इसी तरह ये सारे उसने लोड लिखे हुए हैं। यहाँ से ही पता चल जाता है कि आपकी क्लास कौन सी है। यहाँ पे क्लास सेलेक्ट होने के बाद पाइप ओके होने के बाद आप इनको ऑन साइट पे ले आते हैं। और इसकी कंक्रीट के बारे में भी डिज़ाइनर ने बताया होता है कि जो पाइप के अंदर कंक्रीट आपने इस्तेमाल करनी है वो कौन सी करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि डिज़ाइनर ने कौन सा लिखा हुआ है कि कंक्रीट इस्तेमाल करें पाइप के लिए। तो 28 की स्ट्रेंथ होनी चाहिए हमारे पास 28 मेगा पास्कल जो कंक्रीट के लिए हम कंक्रीट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हम बेडिंग करेंगे और इनकेसमेंट करेंगे वो हम क्लास B कंक्रीट इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। अब हम वापस चलते हैं अपने टॉप जहाँ पे हम स्टील देख रहे थे। ये देखें ये यहाँ पे उसने स्टील शो किया हुआ है। जब हेड वाल और विंग वाल्स बनाते हैं पाइप के आउटर उसने एक रिंग दे दिया है, 10 mm का रिंग देते हैं ईच फेस पे। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे स्टील प्रोवाइड किया गया है बोथ साइड पे अलोंग द लेंथ और अलोंग देख सकते हैं आप इस तरह विड्थ पे भी। इसी तरह यहाँ पे उसने बीम की सारी डिटेल दी हुई है स्टील की, आप देख सकते हैं। ठीक है, 3 है बार्स 12 mm की। ठीक है, 2 + 2 12 mm की। उसके बाद यहाँ पे ये जो नीचे सेक्शन काटा हुआ है इस पे आ जाते हैं BB सेक्शन पे। ये वाली देख सकते हैं कि ये बार्स हम 5 बार्स देंगे 12 mm की, यानी कि 5 बार्स इस तरह की होगी 12 mm डाया में। इसी तरह ये डिस्ट्रीब्यूशन बार्स भी 5 हैं 12 mm में, 1 2 3 and 4 and 5 बार्स है। ठीक है, इसके बाद ये जो मेन आ रही है इसका 12 mm डाया है 150 की स्पेसिंग पे ये आप लगाएंगे। इसी तरह आपके एप्रन की बॉटम स्लैब है जो उसकी बॉटम बार्स हैं 12 mm 150 की स्पेसिंग पे। इसी तरह आपके टो वाल है उसके जो आपने रिंग बनाने हैं 10 mm का डाया होगा 150 की स्पेसिंग होगी। इसी तरह उसने ये आपके जो दूसरी बार्स हैं मेन और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स वो सारी यहाँ पे दिखाई हुई है। इस तरह आप सारी ड्राइंग पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आ जाते हैं हम यहाँ पे एप्रन स्लैब पे। बेस स्लैब का ये जो प्लान है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी आपको 12 mm डाया में 150 की स्पेसिंग में बार्स आप देंगे इस तरह, और ये भी 12 mm 150 की स्पेसिंग में। तो अब हम चले जाते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव प्रोजेक्शन की तरफ। देखिए जब पॉजिटिव प्रोजेक्शन, जब आपकी पाइप कलवर्ट हाफ आपकी NSL से ऊपर है और हाफ आपकी ग्राउंड में है तो आपका पॉजिटिव प्रोजेक्शन बनता है। ये देखिए आप सिंगल पाइप कलवर्ट है कंक्रीट इनकेसमेंट के लिए, जब आपकी इनकेसमेंट नहीं है तो उसके लिए आपकी इस तरह होगी। अगर डबल पाइप है तो वो आपको तफसील बताई हुई है। इसी तरह नेगेटिव वो होती है जो NSL से नीचे होती है। ठीक है, उसके नेगेटिव प्रोजेक्शन कहते हैं, वो आपको सिंगल पाइप के लिए बता दिया है। उसके बाद ये डबल के लिए भी आपको उसने बता दिया है। तो ठीक हो गया। ये इस तरह आप ड्राइंग पढ़ लेते हैं। ड्राइंग पढ़ने के बाद यहाँ से जिस तरह ऊपर हमने प्लान से देख लिया है कि हमारी विड्थ कितनी है 2108 mm, तो हम इसको ऑन साइड पे करते हैं। देखिए ड्राइंग पढ़ने के बाद आप शॉप ड्राइंग उसकी तैयार कर लेते हैं। ठीक है, एक पेज पे हर चीज़ आ जाती है शॉप ड्राइंग पे आपकी कि आपकी कितनी आप एक्सिबिशन विड्थ में करेंगे, कितना आप डाउन लेवल पे जाएंगे, कौन सा लेवल होगा आपका, कितना आप ग्रेड रखेंगे पाइप का ताकि आपका पानी का फ़्लो हो सके। उसके बाद अलाइनमेंट करते हैं। अलाइनमेंट के बाद आप उसकी एक्सिबिशन करते हैं, लेआउट एक्सिबिशन करते हैं। उसके बाद इसको आप जो भी है इसको कम्पैक्ट करते हैं। जो आपकी अर्थ होती है इसको रोलर के साथ कम्पैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद FDT का टेस्ट लगाते हैं, फील्ड डेंसिटी टेस्ट लगाते हैं और कंसल्टेंट को उससे अप्रूव करवा के बेड को
उसके बाद उस पर हम जो बॉटम का हमारी इनकेसमेंट होती है वो करते हैं। ठीक है, बॉटम की इनकेसमेंट की शटरिंग लगाने के बाद उसकी आपने अलाइनमेंट चेक करनी होती है, कंसल्टेंसी को चेक करवानी होती है, और आपके पास सिलेंडर लाजमी होने चाहिए कि 50 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए 6 सिलेंडर आपने बनने होते हैं, जब जिससे हम बाद में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से लैब में चेक करते हैं। उसके बाद आप पाइप लेइंग करते हैं। पाइप लेइंग जब करें कि इसका ख्याल रखें कि ये फुल एक अलाइनमेंट में होने चाहिए, लेवल में होने चाहिए, और इनका ग्रेड का ख्याल रखें ताकि ग्रेड इस तरह हो कि पानी जो है अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ चला जाए। उसके बाद हम इसकी स्कैफोल्डिंग करते हैं, अलाइनमेंट इसकी फोल्डिंग की भी चेक करनी है। उसके बाद हमने वो बी क्लास कंक्रीट जो डिज़ाइनर ने लिखा हुआ था वही हम प्लांट से मंगवाएंगे, बी क्लास कंक्रीट करेंगे, और इसमें हम वाइब्रेटर इस्तेमाल करेंगे ताकि कोई हनी कॉम्बिंग ना आए, और 24 घंटे के बाद हम इसकी शटरिंग खोल देंगे। अगर कोई हनी कॉम्बिंग आई हुई है उसका हम फ़ौरन वहाँ से ख़त्म करेंगे, और उसके बाद हम उसकी क्योरिंग करेंगे, हेज़न क्लॉथ लगाएंगे, हेज़न क्लॉथ लगा के उसकी अच्छी तरह से क्योरिंग करेंगे। और उसके बाद जिस तरह मैंने आपको ड्राइंग में दिखाया है कि यहाँ पे उसकी विंग वॉल बना देंगे, जिसमें आपको ये वॉल्स नज़र आ रही हैं। उसके बाद ये पाइप है और ये उसका एप्रन नज़र आ रहा है। और जो लास्ट वाला पॉइंट है सेफ्टी, सेफ्टी का आप लाजमी ख्याल रखें कि किसी को कोई नुकसान ना हो। जहाँ पे भी आप वर्किंग कर रहे हैं उसके इर्द गिर्द आप सेफ्टी कौन लगा के रखें। ठीक है, हर एक्टिविटी के लिए सेफ्टी मस्ट है। तो शुक्रिया। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और अगर किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मज़ीद बताएं। हम मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, और हम बॉक्स कलवर्ट के बारे में बात करेंगे। शुक्रिया।